57 डेज़ वाला वीडियो आपने अगर देखा है तो ठीक है। उसमें मैंने सेमीकंडक्टर करने के लिए कहा था, उथान सीरीज से एटम्स एंड न्यूक्लियाई करने के लिए कहा था, डुअल नेचर वर्ल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एथोनिटी से मतलब उसकी जो मैं क्वेश्चन करती हूँ उसको कंप्लीट करने के लिए कहा था, फुल मॉक टेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, मॉलिक्यूल जेनेटिक्स, रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स एंड अल्कोहल। इसमें से मैंने क्या क्या कंप्लीट किया है ये मैं यार कुछ नहीं किया, मैं सोच रही थी कि अगर मैं टिक करूँ तो मैं सब दिखा भी दूँ। तो मैंने सेमीकंडक्टर थान सीरीज से ही कंप्लीट कर दिया है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला जो चैप्टर है इसको मैंने जो न्यूक्लियाई पोर्शन है इसको मैंने कंप्लीट किया है, यकीन 2.2 बैच से कंप्लीट किया है। और डुअल नेचर वाला है तो ये मेरा कंप्लीट है और मैंने इसका रिवीजन भी कर चुका है। बस मुझे बाकी है इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि हो चुकी है हाफ, एंड हाफ जो क्वेश्चन जिसमें मुझे डाउट है वो है कि बार बार मैं जो क्वेश्चन है उसमें भूलती जाती हूँ। जैसे कि ग्राफ वाले हो गए, इसका ग्राफ मैं दिखाती हूँ कौन सा ग्राफ। पहले मैं सेमीकंडक्टर के बारे में बताती हूँ, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट सर्किट है ये मुझे ना ऐसा डाउट हो रहा है कि 2027 में आ सकता है, क्योंकि बार बार मैं सर्किट भूल रही हूँ। आई थिंक मैंने इसको 20 से 25 टाइम लिख लिया है, याद कर लिया, फिर भी जब क्वेश्चन आता है मैं भूल जाती हूँ। दिखाती हूँ मैंने क्वेश्चन किया है, MTG खोलती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लॉजिक गेट के क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बार बार ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। ये वाला नहीं, ये सर्किट वाला, ये उस सर्किट से बार बार उसी सर्किट से क्वेश्चन आ रहा है, मेरा बार बार गलत हो रहा है। एक ये, और जो डुअल नेचर की बात होती है उसमें मेरा कैसे गलत हो रहा है मैं दिखाती हूँ आपको। डुअल नेचर में ना बार बार मेरा ये गलत हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी है किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड पे करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, या किस पे डिपेंड करती है। तो मैंने इसके लिए ये बना लिया है कि मुझे इसके बारे में इतनी डाउट हो रही थी, इतना डाउट हो रहा था ना कि मेरा तो सर ही गायब हो जाएगा याद ही करते करते। ऐसा लग रहा है मैं भूल ना जाऊँ लास्ट वीक क्वेश्चन। इसमें लिखा है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट नॉट इट्स इंटेंसिटी। ये बार बार आ रहा है, बार बार इतना चीज़ इतना बार रिपीट हुई है ना कि जितनी बार रिपीट उतनी बार मेरा गलत हुआ है। तो डुअल नेचर का तो ये पॉइंट रहा है। और न्यूक्लियाई पोर्शन का क्या है, न्यूक्लियाई पोर्शन में भाई साहब क्या गजब की मैथमेटिक्स है उसमें, मतलब कि 1.00073 दिया है, इस तरह का है। तो उसको मैंने अभी उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, बस रिवीजन किया है। और रही बात बायोलॉजी की, जिसमें मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस जेनेटिक्स ये सब लिया था, उसमें प्रिंसिपल की नोट्स ये हैं जो कि मैंने बनाई ये, जिसमें वो चीज़ें हैं जो मैं बार बार गलत कर रही हूँ। आई थिंक 20 से 25 टाइम मैंने ये सब गलत किया है। तो प्रिंसिपल की ये नोट है। भाई साहब इतना मच्छर लग रहा है, इतना मच्छर लग रहा है कि मैं क्या ही लग रहा है इन द सेंस कि बहुत काट रहे हैं मुझे मच्छर। और मैं यहाँ पे छत पे आई हूँ। मेरी लोकेशन में थोड़ी चेंजिंग है, क्योंकि आज मतलब कि 12 बजे यानी कि 9 आज अभी जो डेट है वो 8 मार्च है, और 9 मार्च को पापा मम्मी की एनिवर्सरी। तो उस सरप्राइज़ के लिए मैंने अपने रूम का त्याग किया है, इन द सेंस उस रूम में मैंने डेकोरेशन किया। दैट्स वाई मैं उस रूम में नहीं हूँ इस समय, तो डेकोरेशन किया है उसी में ना। तो इसके बाद मैं जाती हूँ। तो प्रिंस इतनी जब से पेपर आ रहा है पास ना, इतने फेस्टिवल, इतनी सारी एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, क्या क्या नहीं आ रहा है ये बस पूछा जाए। आई थिंक ना ऐसा बनाया भगवान ने कि जब तुम्हारा पेपर होगा तब मैं कुछ ना कुछ कर दूँगा, ऐसा लग रहा है मुझे। आई डोंट नो अबाउट इट। और इसके बारे में बात कम करते हैं, मॉलिक्यूलर देखते हैं। मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर की शॉर्ट नोट्स इसको रिवाइज़ किया है मैंने, क्योंकि इसमें वो पॉइंट है जो मैं बार बार भूलती हूँ, जैसे कि कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या है, या RNA पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, tRNA क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखिए, जो कि मतलब मोस्ट ऑफ द PYQs हैं। और प्लांट किंगडम की बात हुई तो ये है प्लांट किंगडम। तो मैंने कई सारे बायोडाइवर्सिटी में नहीं की, उसमें इतना सारा कॉन्सेप्ट, इतना मतलब इतना सारा वो डाटा है कि वो मुझे याद नहीं होता। ट्राई करूँगी, देखते हैं। तो अब हम इस लिस्ट को टिक लगाते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में डिले हो गया, कि मुझे बहुत सारे काम थे।
तो इसको करके हम 8 मार्च और लिस्ट को लिखते हैं, जो यानी आज रात में जाके कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही पागल। अगर मैंने 8 मार्च इसको मैं कंप्लीट करने में इतना समय लगाया, अगर मैं 8 मार्च वाला लिख ली होती तो मैं उसको कंप्लीट करती। तो कोई बात नहीं, इसको लिखते हैं। तो यहाँ तो मैंने पेन भी नहीं लिखा है, उसको भी ढूंढने में मुझे समय लग रहा है। जैसे कि उठान सीरीज़ वाला हो गया है, नीट PYQ हो गए, जेईई मेंस के भी मैंने नहीं किए हैं। उठान सीरीज़ से ये एटम न्यूक्लियर वाला पोर्शन हो गया, डुअल नेचर वाला भी हो गया। डुअल नेचर की हाफ ऑफ बोलेंगे डन है, क्योंकि उसमें से कुछ तो डाउट है, मुझे अभी उसको फिर से रिपीट करना है, तो उसको टिक ही कर लेते हैं हम। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, इसका रिवीजन नहीं हुआ, मैं इसकी नोट्स आपको दिखाती हूँ। अभी मैं नीचे चल, क्योंकि नीचे है मेरी सारी प्लेलिस्ट, तो उसके बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी, इसकी नोट्स जो मैंने अभी शो नहीं किए। एडुनिटी वाला जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये पोर्शन, इसको कई सारी चीज़ें मैंने कर चुकी है, बट एटलीस्ट मैं इसको इस वजह से टिक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको फिर से रिवाइज करके करना है। इसमें ना मैंने फिज़िक्स की पूरे प्लानर है, तो 60 डेज़ ये 20 डेज़ है, तो मेरे पास इतना सा 80 डेज़ बाकी भी तो नहीं है 60 डेज़ में सारा कंप्लीट करना। तो यही करूँगी ना, क्योंकि ये जेईई मेंस वालों के लिए ज़्यादा मेन है, तो मैं यहाँ वाले पूरे कंप्लीट करती हूँ, देखती हूँ हो पाता है। अगर जेईई वाले 1 महीने में अपनी परसेंटाइल इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो हम नीट वाले हैं, हमको तो और भी ज़्यादा स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि हम याद करने में माहिर होते हैं। ठीक है, वैसे फिज़िक्स याद करने का नहीं है, इट्स फुल ऑन कॉन्सेप्ट मॉडर्न फिज़िक्स को छोड़ के, कुछ पोर्सन को छोड़ के। तो फिज़िक्स का तो मेरा ये रहने वाला है कि मैं इसको कंप्लीट करने वाली हूँ, चाहे जैसे भाई साहब ये मेरा लास्ट ड्रॉप होना चाहिए। मेरा दिमाग एक तो ख़राब होता रहता है। आई थिंक ड्रॉप ही ऐसा समय ना जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप सबसे ज़्यादा अकेले हो, और अगर घर में अगर अकेले हो और बैठ जाओ कहीं ना, तो तुम्हें ऐसे फालतू आइडिया ना जो कभी नहीं आए होंगे ना, वो भी आते हैं। तो मैं उसकी क्या ही बात करूँ। और मेरे घर वाले मुझे हमेशा काम, इनको लगता है अगर मैं 24 घंटा काम करूँगी तो मेरा नीट निकल जाएगा। फिर इनको कौन समझाए 24 घंटा काम करूँ या 32 घंटा, नीट तो तभी निकलना है जब मेरी पढ़ाई हो, और पढ़ाई देख रहे हैं। ठीक है, चलो इतनी बकवास कम करती हूँ। यानी कि मैंने ये चीज़ कंप्लीट कर डाली है, तो उसको कंप्लीट का टिक लगाते हैं हम। बायोडाइवर्सिटी नहीं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं रिवाइज नहीं कर पाई। हेलो एल्कीन्स, हाइड्रोकार्बन मेरा हो गया है हेलो एल्कीन्स का, ठीक है। अल्कोहल का मैंने अगली साल जो यानी पिछली साल 2020-25 की जो उम्मीद सीरीज़ है उसको फॉलो कर रही हूँ, ताकि उसकी प्रिंट निकलवा सकूँ। तो ये रहा मेरा कंप्लीट करने का 8 मार्च, यानी कि अब तो 12 बजने के बाद 9 बज जाएगा, बट 8 मार्च का मैं टारगेट रखती हूँ कि सेमीकंडक्टर का जेईई मेंस पोर्शन। तो ये जो टारगेट है इसको कंप्लीट करने के लिए मेरे पास पूरी रात बाकी है, और उसी रात में मुझे बस इतना करना है, और देखते हैं मैं इसको कितना कर पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ जो है मुझे कैसे भी करके आज ख़त्म करनी होगी, क्योंकि अगर आज रात में ख़त्म कर ली तो जो 9 मार्च का है उसका टारगेट रखनी, जबकि अभी जो टाइम हो रहा है वो एक्यूरेट बताऊँ तो 11:20 हो रहा है। तो अगर मैं अब से पढ़ना शुरू की तो फिर मुझे टाइम हो जाएगा काफ़ी, तो मुझे अभी से करना होगा, वरना ये इनमें से बहुत सारे टारगेट छूट जाएंगे। तो मैं ये सारा पहले रिवीजन कर लेती हूँ, जो कि छोटा छोटा है, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये रिवीजन बहुत छोटा है, एंड इकोलॉजी बहुत छोटी, इसकी एनसीईआरटी रिवीजन करेंगे, एंड बायोडाइवर्सिटी का थोड़ा डीप में पढ़ूंगी। और रही बात इसकी जो मैंने इसको नेगलेक्ट हुआ है मेरा 1D, तो मैंने उसको इस बार लिया है, 1D हुआ है। एंड ये अल्कोहल वाला, तो इसको देखिए फुल मॉक टेस्ट संडे था, आज देना चाहिए था, बट मैं क्या करती हूँ फुल मॉक टेस्ट वाला कल देते हैं, कल दोपहर यानी कि 9 मार्च को 2 PM पे शुरू करते हैं, और उसके बाद मैं आपको अपना रिज़ल्ट शेयर करूँगी अगर करने लायक रहा तो। ठीक है, बाय।